हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं सर्वांग समता के नियम के बारे में। यानी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा एस सर्वांग समता नियम क्या है, इसके साथ ही साथ एस RHS सर्वांग समता के नियम के बारे में बताने वाला हूं। तो आखिर दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि सर्वांग समता क्या होता है। देखिए, सर्वांग समता का नियम कहता है कि दो आकृतियां सर्वांगसम होगी यदि उनके आकार और माप बराबर होंगे। दो आकृतियां सर्वांगसम होगी कब? यदि उनके आकार और माप बराबर हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, सर्वांग समता को अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कहेंगे सर्वांग समता को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एस सर्वांग समता नियम के बारे में। देखिए, एस से क्या होता है? साइड। इसको हिंदी में कहेंगे भुजा 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 सर्वांग समता नियम। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि एस सर्वांग समता नियम क्या होता है। तो यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे यहां पर देखिए, एक त्रिभुज हम लिए हैं, इसका नाम है ABC, दूसरा का त्रिभुज है DEF। अब इस त्रिभुज के यदि ये जो भुजा है AB ये DE के बराबर हो, और फिर यदि ये इस त्रिभुज के दूसरा का जो भुजा है BC ये EF के बराबर है, और इस त्रिभुज के ये भुजा यानी AC DF के बराबर है। देख सकते हैं, इस त्रिभुज के तीनों जो भुजा है इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, तो ये इस त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कहेंगे। और सर्वांगसम को दिखाने के लिए संकेत में हम लोग लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC सर्वांगसम का ये संकेत है त्रिभुज DEF। किस नियम से? SSS नियम से। तो यही है SSS सर्वांग समता का नियम। तो आइए साथियों, अब मैं बात कर लेता हूं एस सर्वांग समता के नियम के बारे में। एस सर्वांग समता नियम की परिभाषा है, यदि एक त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे आप समझिएगा, जैसे एक त्रिभुज यहां पर दिया गया है ABC, यदि इस त्रिभुज के ये भुजा और इसके अंतर्गत ये कोण, ध्यान रखिएगा, ये कोण हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि अंतर्गत कोण का मतलब है दोनों भुजा के बीच का कोण आना चाहिए। फिर कह रहा है कि दूसरे त्रिभुज के दो भुजा, मतलब है दो भुजा और इसके अंतर्गत कोण, ये D है, ये वाला अंतर्गत कोण नहीं होगा। दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत कोण हो गया। देखिए, इस त्रिभुज के ये दो भुजा और इसके अंतर्गत कोण, फिर इस त्रिभुज के दो भुजा और इसके अंतर्गत कोण बराबर है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। और कितना लड़का लड़की क्या करेगा कि इस कोण को बराबर कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भुजा हम बराबर लेंगे इसके शीर्ष पर कोण बनना चाहिए, ये ना कि ये कोण बन जाएगा। ये कोण बनेगा तो ये नियम गलती हो जाएगा। जो भी भुजा लीजिए, अगर मान के चलिए हम ये भुजा लिए हैं तो ये कोण लेंगे, अगर ये दोनों भुजा लिए होते तो ये कोण लेते, अगर ये दोनों भुजा लेते ये कोण लेते। मतलब ये हुआ कि हम जो दो भुजा ले रहे हैं ना, उसके शीर्ष यहां पर मिलना चाहिए, वहीं पर कोण बनना चाहिए, वही होता है SAS। अब जैसे मैं यहां पर समझ लीजिए, इसको अगर हम लिखेंगे गए संकेत में, देखिए जैसे ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो इस त्रिभुज के यदि ये वाली भुजा AB और ये इस त्रिभुज की ये भुजा DE आपस में बराबर है, फिर इसके साथ ये भुजा AC और इसमें का ये भुजा DF, देख लीजिए आपस में बराबर है, और इसका कोण A और फिर इसका कोण D ये आपस में बराबर है। तो इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? DEF। आपको बस यहां पर ध्यान रखना है कि कौन सा साइड दिया जा रहा है। आइए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं ASA सर्वांग समता नियम अर्थात ASA कॉन्ग्रुएंट के बारे में। तो दोस्तों, ASA सर्वांग समता नियम कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के
दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और इसे ही हम लोग ASA सर्वांग समता नियम कहते हैं। मतलब ये जैसे मान के चलिए यहां पर हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। पहले का त्रिभुज है ABC, दूसरा का त्रिभुज है यहां पर DEF। अब इस त्रिभुज में क्या कह रहा है कि दो गो कोण, मान के चलिए ये दो कोण है, इसका कोण B और इसका कोण C है। अब ये कोण B इस त्रिभुज के E के बराबर है और इस त्रिभुज के कोण C F के बराबर है, और इसके अंतर्गत भुजा का मतलब हुआ कि जहां पर ये कोण बन रहा है इसी भुजा को लेना है। जैसे दोनों कोण बन रहा है तो ये भुजा, फिर ये दोनों कोण बन रहा है तो ये भुजा, ये दोनों भुजा को नहीं लेना है। अंतर्गत कोण का मतलब यही होता है, नहीं तो ASA जो सर्वांग समता का नियम है वो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है ASA सर्वांग समता नियम में जहां पर कोण बनेगा वही साइड को लेना है। इसमें भी जहां कोण बन रहा है उसी साइड को लिए हैं। अगर मान के चलिए यहां पर ये कोण और ये कोण बनता तो हम इस साइड को ले लेते, चाहे अगर ये कोण और ये कोण बनता तो हम इस साइड को ले लेते। तो आपको ध्यान यही रखना है दोस्तों कि जो हम कोण लेंगे, दो कोण लेंगे, वो भुजा हमें लेना है। तो आप देख सकते हैं इसकी अगर हम बात करें इस दोनों त्रिभुज की, तो यहां पर कोण B कोण E के बराबर है और यहां पर कोण C कोण F के बराबर है, और ये जो भुजा है BC कितना के बराबर हो जाएगा, EF के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, DEF हो जाएगा, DEF हो जाएगा त्रिभुज। किस नियम से, तो ASA सर्वांग समता नियम से। तो यही है ASA सर्वांग समता नियम। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं AAS सर्वांग समता नियम के बारे में। अंग्रेजी में इसे AAS कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अब ये नियम क्या होता है, तो दोस्तों ये नियम कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जो अंतरित ना हो, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जो अंतरित यहां पर भी नहीं होगा हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग AAS सर्वांग समता नियम कहते हैं। जैसे कि फिगर के द्वारा समझिएगा, यहां पर हम बताए हैं, फिगर यहां पर हम बनाए हैं। देखिए AAS सर्वांग समता नियम समझना है तो कह रहा है नियम में कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण, देखिए इस त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जो अंतरित ना हो, ये वाला भुजा नहीं लेना है, नहीं तो ASA हो जाएगा। इसलिए आपको या तो ये भुजा या तो ये भुजा ले लेना है। इस त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, या तो ये वाला या तो ये वाला। फिर इस त्रिभुज के दो कोण, अब अगर इसमें ये वाला भुजा लिए हैं तो इसका ये वाला भुजा लेंगे, अगर इसमें का ये वाला भुजा लिए हैं तो ये वाला भुजा लेंगे। ये बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब इसको संकेत में कैसे लिखेंगे, देखिए दो कोण, जैसे मान के चलिए इस त्रिभुज का कोण B इस त्रिभुज के कोण E के बराबर है, अब इस त्रिभुज का कोण C इस त्रिभुज के कोण F के बराबर है, और एक साइड, ये वाला साइड नहीं लेना है जहां पर कोण बन रहा है। हम मान के चलिए इसमें का भुजा AB ले लेते हैं और इसमें का भुजा DE ले लेते हैं। तो अगर ये बराबर है तो इसे हम लोग AAS सर्वांग समता नियम कहेंगे, और संकेत में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग समता त्रिभुज, सर्वांगसम लिख दीजिएगा, सर्वांगसम बोलिएगा इसको, सर्वांगसम त्रिभुज DEF। संकेत में आपको इसको ऐसा ही लिखना है अगर ऐसे नियम आए तो। आइए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं RHS सर्वांग समता नियम के बारे में। अंग्रेजी में इसे RHS कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अब देखिए यहां पर RHS आया है, RHS का फुल फॉर्म होगा यहां पर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब समकोण कर्ण भुजा। ये सर्वांग समता नियम क्या कहता है, तो RHS सर्वांग समता नियम कहता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कर्ण और भुजा के बराबर है तो उसे RHS सर्वांग समता नियम कहते हैं। जैसे अब यहां पर एक हम फिगर बना लेते हैं, जैसे एक त्रिभुज हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम है ABC और इसका ये जो कोण है समकोण है, और फिर एक और त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसका नाम हम यहाँ पर अब की बार दे देते हैं
क्यू आर, और ये समकोण त्रिभुज है, पहले ही बोले हैं, तो ये क्यू समकोण है। अब इस त्रिभुज का देखिएगा ध्यान से, ये कर्ण है, सबसे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहते हैं। इस त्रिभुज की ये कर्ण, अब इस समकोण त्रिभुज की ये कर्ण इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर है, और कोई एक भुजा ये ले लीजिए, फिर ये भुजा लंब है और इस भुजा के बराबर है, तो इसे हम लोग कहेंगे आरएचएस सर्वांग समता नियम। ये संकेत में कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कोण बी कितना डिग्री है, कोण बी इक्वल टू हम यहाँ पर कोण क्यू दोनों के बराबर करके हम 90 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर ये इस त्रिभुज का कर्ण कितना है, कर्ण है AC, और AC यहाँ पर देखिए कितना है, PR के बराबर है। और कोई एक भुजा ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए AB ले लेते हैं और इसमें का PQ ले लेते हैं, तो ये जो त्रिभुज है सर्वांग सम होंगे, इसीलिए हम लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज कितना हो जाएगा, PQR होगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, किस नियम से, तो आरएचएस सर्वांग समता नियम से। तो आइए दोस्तों अब त्रिभुज के अगले गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज के अगला गुणधर्म है कि किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, अब इस त्रिभुज का नाम है ABC। अब इस त्रिभुज की भुजा AB और भुजा AC, ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब आपसे परीक्षा में दे दिया जाए कि इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, इस भुजा की भी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और एक 60 डिग्री है, तो हाई कितना होगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नियम यही कहता है कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर हो गया तो ये दोनों जो समूह कोण है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए दोस्तों अब त्रिभुज के अगले गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। अभी जो बताए हैं ठीक उसका उल्टा है। ये कह रहा है नियम कि किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान कर चलिए ये त्रिभुज ABC है, इसके समान ये समान कोण है, ये दोनों त्रिभुज के जो कोण है ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। जैसे मान के चलिए कि ये त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर 45 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 45 डिग्री कोण बन रहा है, और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तब परीक्षा में पूछेगा कि इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी भी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि नियम में कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के समान कोणों की समीप भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद दोस्तों मैं त्रिभुज के अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट होता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होती है। मतलब कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, उसके दो भुजा का जो योग होगा ना, दो भुजा को जोड़ा जाएगा तो तीसरी से हमेशा बड़ी होगी, वरना वो त्रिभुज हो ही नहीं सकता है। कोई दुनिया का कौन त्रिभुज ले लीजिए, जब तक दुनिया रहेगा तब तक एगो त्रिभुज में दूगो भुजा को जोड़ने पर तीसरा भुजा से बड़ा ही होता है, वरना वो त्रिभुज हो ही नहीं सकता। जैसे यही उदाहरण ले लीजिए, अब 4 और 3 7, 5 से बड़ा है कि नहीं, 5 और 3 8, 4 से बड़ा है कि नहीं, कैसे हूँ जोड़िए, दूगो भुजा को जोड़िएगा तीसरा से बड़ा होकबे करेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आप सभी को SS, SAS, ASA, AAS, RHS सर्वग संस्था नियम, साथ ही साथ त्रिभुज के कुछ स्पेशल गुणधर्मों के बारे में भी बताया हूं। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी लोगों को इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, कोई शिकायत है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में जाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।